नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार एसएससी जो कि यहाँ पे सेट नंबर 5 को कवर करेंगे, जो कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। तो ये बता दें आपको कि इंटर स्तरीय का यहाँ पे 12,000 प्लस पदों पर जो बहाली आई है, उसका हम लोग यहाँ पे जीएस का क्वेश्चन कवर करेंगे। और इसके पहले हमने 4 सेट कवर करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, आपको यहाँ पे सेट मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन, कम्बाला एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका आयोजन जो है वह कर्नाटका में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि ये क्या है, तो भैंसा दौड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है। तो देखिए, ये जो कहलाता है आपका यहाँ पर अंत्य वस्तुएं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। तो ये किसके साधन है, तो ये आपका जो हो जाएगा मौद्रिक नीति का होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो कथन है आपका यहाँ पे एरिस्टोटल का हो जाएगा। किनका, तो एरिस्टोटल, यहाँ पे एरिस्टोटल अरस्तु को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पर कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे सीमांत लागत किसके बराबर होती है। तो सीमांत लागत जो होती है आपका यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाजारों के अत्यांतिक स्वरूप कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आपका पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्गत निर्णय अधिकार जो है विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यहाँ पर, इसकी जो लिपि है आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कोई लिपि नहीं था, तो यहाँ पे अज्ञात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस समय लिपि के बारे में हम लोग को नहीं पता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी है। तो कृष्णदेव राय ने यहाँ पे लिखा है अनियुक्त माल्यदा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सत्याग्रह के 3 प्रमुख कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपात लागू कर दे। तो देखिए वित्तीय आपात का लागू करना जो है आपका अनुच्छेद यहाँ पर 360 में चर्चा किया गया है। तो आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए समवर्ती सूची में आपका शेयर बाजार और भावी बाजार यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रांड कैनियन किस नदी में है। तो ग्रांड कैनियन जो होगा आपका यहाँ पर कोलोराडो में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, तो उस समय भारत का मुगल बादशाह जो था वह अकबर था। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह 1600 ईस्वी में स्थापित किया था। तो उस समय कौन था, तो मुगल सम्राट अकबर था। आगे देखेंगे हम लोग, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो था ये नहीं हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। कौन थे, एओ ह्यूम। ठीक है, और यहाँ पर इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि कहाँ, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें देखिएगा आपका रॉबेस्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
अगला देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुंचिकल जलप्रपात को बोला जाता है, ठीक है। और ये सबसे ऊंचा है भारत में, जो कि कहाँ है? तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो देखिए ये जो कहलाता है लेटेराइट, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये देखिएगा आप घर्षण का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा मिट्टी का नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो देखिएगा पश्मीना को यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि 4 में दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के डेटा बुक में दर्शाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका यहाँ पर सिक्योरिटी प्रेस नासिक, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ है? ठीक है, जिसको हम लोग लवासना बोलते हैं, ठीक है, लवासना। और लवासना कहाँ है आपका? तो लवासना जो है आपका मसूरी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको बता दें कि ये मसूरी कहाँ है? तो मसूरी उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में है तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे संस्था जो है आपका, जो कि यूपीएससी जब क्वालिफाई करते हैं लोग तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग मिलता है मसूरी में, जिसको लवासना बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्थापित हुआ था 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा संगठन उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आपका अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसके पुस्तक के लेखक फली एस नरीमन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, निम्न में यहाँ पर देखेंगे, निम्न जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार आपका सर विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राज्य यहाँ पर देखेंगे सही है? ठीक है, तो मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात, वाणेसर मेला राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, दोनों यहाँ पे जो सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या था? तो यहाँ पे देखेंगे इसका विषय जो है सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार की गरिमा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? ठीक है, तो अक्टूबर महीने में आपका जो नहीं मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब? तो 5 जून को, ठीक है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1972 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो ये बनाए रखा 6.50%, यानी कि 6.5%। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो ये थी पीटी ऊषा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जाबड़ा बंदी जो है, लॉक जॉ जिसको बोलते हैं, यह किस रोग का कारक है? ठीक है, तो ये देखिएगा आपका हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, वह उस स्मारक का नाम क्या है? तो देखिए महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर पूछा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में, तो जन्म स्थल पे यहाँ पर आपका हो जाएगा कीर्ति मंदिर,
और इनके जब मृत्यु का जो बना है उसको राजघाट यहाँ पे बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन है? तो भारतीय जो यहाँ पे देखिएगा पहले भारतीय क्रिकेट के कप्तान पूछ रहा है, तो पहले भारतीय क्रिकेट के कप्तान जो हो जाएगा वह सीके नायडू होगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम लोग, भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक कौन था? ठीक है, देखिए सूर्य राजवंश का यहाँ पे संस्थापक आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी। ठीक है, जिसको यहाँ पर खान बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2023 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है? तो आपको बताना है, यहाँ पे नरगिस मोहम्मदी को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो देखिए दादर और नागर हवेली की जो राजधानी है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सिलवासा। क्या होगा? सिलवासा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाता है आपका पर्वतीय होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल फ्यूल रिसर्च जो है आपका यहाँ पर पटना में है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर विंध्यन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, विंध्यन समूह का है। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पाल का संबंध है, तो देखिए इनका जो संबंध है वह हो जाएगा आपका त्रिदेशीय संग्राम का, तो त्रिदेशीय संग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? ठीक है, तो ये बना रहा है गगनयान मिशन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? तो कुतुब मीनार कहाँ है? सबसे पहले दिल्ली में, आपको बता दें कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसका जो है पूरा निर्माण करने वाला जो शासक था यहाँ पर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बता दें कि कुतुब मीनार बनवाने का काम किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने क्या किया? पूरा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया? ठीक है, तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। जेपी आंदोलन के नाम से बहुत फेमस था छात्र आंदोलन। अगला प्रश्न देखेंगे, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो मुमताज महल जो हो जाएगा शाहजहां की पत्नी थी। ठीक है, और शाहजहां ने मुमताज बेगम महल, यहाँ पर मुमताज बेगम मुमताज की याद में ही क्या किया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ है? तो आगरा में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए प्राचीन के अवशेषों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पुरातत्व विज्ञान, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? देखिए सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1857 की क्रांति, जिसको हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, यानी 1857 की क्रांति। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? तो देखिए बिहार के सोनपुर का जो मेला है आपका, ये होता है कार्तिक के महीना में, तो कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसी परिपथ में एसी मीटर मापते हैं? तो देखिए ऐसी परिपथ में एसी मीटर को मापते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आरएमएस मान, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, तो ये जो होता है उसके आयाम में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से उत्तक उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका कैम्बियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, क्या हो? तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा काला और खुरदरा हो तब, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार का यहाँ पे उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है यहाँ पे, तो गलनांक कम हो, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे बेहतर संचालक कौन सा है? ठीक है, तो ये देखेंगे आपका हो जाएगा लवण जल, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम सूत्र क्या है? देखिए सोडियम क्लोराइड को हम लोग NaCl बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, CaOCl2 का यहाँ पे नाम, सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है? ठीक है, तो ये देखिएगा, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दो निकटतम वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहा जाता है विभेदन क्षमता, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है आपका प्रकाशमान वस्तुएं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो दूध में जो सबसे बड़ा तत्व होता है, ठीक है, वसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, काला जार किससे संचारित होता है? तो काला जार जो है आपका यहाँ पे सिकता मक्खी से होता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो 1983 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे सही मिलान करना है आप लोग को। देखिए, मांसल आहार, कैल्शियम और प्रोटीन, मत्स्य, मंड और विटामिन, ठीक है, उसके बाद दूध, रेशा और खनिज और अंड पितक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन और वसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम लोग, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो ये दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्व भर में समाप्त कर दिया गया रोग है, तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पे चेचक होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? ठीक है, ये किया जाता है एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर 4। दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लूटूथ का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे सेट नंबर यहाँ पे 5 को कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करके लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।